उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से पूरे प्रदेश के अवैध मदरसों पर कार्रवाई लगातार जारी है। अब तक पूरे उत्तराखंड में 110 अवैध मदरसों को सील किया जा चुका है। आपको बता दें कि पिछले 1 माह से उत्तराखंड प्रशासन द्वारा अवैध मदरसों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। यह मदरसे बिना सरकार की अनुमति के संचालित किए जा रहे थे, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़ा रुख अपनाया हुआ है। सीएम धामी ने इन मदरसों पर कार्रवाई के लिए प्रशासन को फ्री हैंड दिया हुआ है, जिसका व्यापक असर भी देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने विरोध करने वाले लोगों को नसीहत देते हुए कहा कि अगर कार्रवाई हो रही है तो ठीक ही है, क्योंकि पहले हमें अपना घर साफ करना है, दूसरों के घरों में कब क्या होगा इसकी हमें चिंता नहीं करनी। इसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि उत्तराखंड में सरकार मॉडर्न मदरसों की तर्ज पर मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को तालीम देने की कवायद में जुटी हुई है। कि बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे वो बच्चे भी वो सब्जेक्ट्स पढ़ें और वो सब्जेक्ट्स के साथ साथ अपनी कुरान को पढ़ें। इसीलिए मॉडर्न मदरसे का एक कॉन्सेप्ट हम देवभूमि उत्तराखंड में लाए हैं, जो धामी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। और वो इसीलिए लाया गया है कि उस मॉडर्न मदरसे में उत्तराखंड का एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ाया जाएगा और उसके साथ बच्चों को हाफिज कुरान बनाया जाएगा। तो हाफिज कुरान के साथ साथ अब मेरे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर सब कुछ बन पाएंगे और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के रास्ते पर आगे बढ़ पाएंगे। तो हम खाली हटा ही नहीं रहे हैं, हम ये भी बता रहे हैं कि हम क्या चाहते हैं। हम जो चाहते हैं वो लोग समझें। हमारी भावना मुस्लिम समाज को मुख्य धारा में जोड़ने की है, जो उनकी अपीजमेंट के नाम पे कहीं एक कमरे के अंदर 20-20 बच्चे रखे हुए हैं। तो अब अगर इस तरह का व्यवस्था बच्चों के साथ होगी तो बच्चों को प्रॉपर व्यवस्था नहीं मिलेगी, तो किसी को तो उनके लिए बोलना पड़ेगा। सरकार बोल रही है और मैं फिर इस बात को कह रहा हूं, कहीं अगर नक्शा किसी भी आदमी का नक्शा गलत बना है या वो गलत कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो कोई भी जो एमडीडीए है या डीडीए है, वो अथॉरिटी है, वो आके उसके ऊपर नोटिस चस्पा कर देती है। आप उन कमियों को दूर कर लेते हैं तो नोटिस हट जाते हैं। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूं, किसी भी मुस्लिम समाज के व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं हो रहा है, किसी के साथ भी गलत नहीं किया जा रहा है। जिनको लगता है कि उनके साथ गलत हो रहा है वो आए, हमसे संपर्क करें, हमसे जो मदद की जाएगी उनकी मदद करें।